बहुत बहुत आदरणीय बाबा जी मेरे पितामह तुल्य हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मुझे दिया है। वो अपनी पौत्री का एक जो उसकी पीड़ा है शायद उसे सही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका उपचार दिया। मैं एक बार चाहती हूँ आप सब उनके सम्मान में जरूर करते हैं। मैं अभी काव्य पाठ के बाद समर्पित करती हूँ। सुने, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। और ये बात क्यों कह पा रही हूँ, आपका बहुत आशीर्वाद मैं लगभग 2-2.5 वर्ष पहले लेकर गई थी। शायद वही स्मृतियां हैं जो जिनके कारण मैं आ पाई हूँ आपके बीच में, वो उन्हें मैंने अपना पाथेय बना के मैं आई हूँ। पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। सुने, मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं सकती। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया कविता, वाह। मैं साहस जुटा रही हूँ एक कविता विशेष आपके बीच में रखने के लिए। स्वागत। मैं चाहती हूँ कविता विशेष रूप से आपके बीच में पहुंचे, क्योंकि हम कुछ समय बाद, दिनों बाद अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन वो जो कड़ी पहले जुड़ी थी, हमारा स्वाधीनता संग्राम, 1857 की क्रांति, वो वहां से जो कड़ी जुड़ी थी, मैं एक पृष्ठ उसका स्वर्णिम पृष्ठ पलटना चाहती हूँ, एक कविता विशेष रूप से आपके बीच में रखना चाहती हूँ, यदि आप सब अनुमति देंगे। ये कविता सदन जोरदार तालियां बजाकर कविता तिवारी को अनुमति दे। कितनी विषम परिस्थितियों में वो आप लोगों के बीच में कविता पाठ कर रही है। दोस्तों एक बार इस माइक पर खड़े होकर जो इस स्वर में भी शब्दों को स्वीकार कर रहे हैं और उसे मान दे रहे हैं। स्वागत है, कविता पढ़ो। उस 1857 की क्रांति का एक स्वर्णिम पृष्ठ पलटना चाहती हूँ और शौर्य की देवी की आराधना करना चाहती हूँ। स्वागत। शौर्य की देवी की आराधना करना चाहती हूँ। इस आराधना में कोई विघ्न न पहुंचाए, ये जिम्मेदारी आप पर सौंपती हूँ। पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। कल्पना कीजिएगा 1857 का समय, जब कोई भी देश परतंत्र होता है, गुलाम होता है, तो आसपास का वातावरण भी परतंत्र लगने लगता है। बात यहीं से प्रारंभ कर रही हूँ, एक शब्द चित्र खींच रही हूँ, कैसा लगता होगा उस समय। पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, बहुत ध्यान चाहती हूँ आप सबका। अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुनो, निर्जला शुष्क सी धरती पर, निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुम्हलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नाग फनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं, कोयलें बाध्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है। हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का। मैं उस देवी के नाम का उच्चारण करूं और आपके सम्मान की तालियां उस देवी के लिए बजे। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलि
बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया कविता, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मर्दानी लक्ष्मीबाई। बहुत बढ़िया। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल। इतिहास के जानकार यहाँ बैठे होंगे। वो समय ऐसा था जब तमाम राजा महाराजा अपने रजवाड़ों सहित समर्पित हो रहे थे अंग्रेजों के समक्ष। ऐसे में एक नारी स्वर बुलंद होना ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात थी। मैं क्या समर्पित करती हूँ, सुने। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, आपके मन में आपकी मातृभूमि के प्रति कितना अनुराग हो सकता है, वो ये देवी संदेश देके गई है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति पति परम धाम को चले गए, पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूं, मर जाऊंगी समरांगण में, या तो गोरों को मारूंगी, या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। एक मोटे चित्र, एक मूर्ति आपने देखी होगी, अपने शब्दों के द्वारा उस मूर्ति को मूर्त करने का प्रयास करती हूँ। सुने, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, वल्गाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार कह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया कविता, वाह। अंतिम पंक्ति आपके बीच में रखती हूँ। स्वागत स्वागत। पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। पवन और बादल नाम के दो घोड़े, उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल सम बरस गया। चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही, वो अकेली क्यों डटी रही, एक प्रश्न चिन्ह है। आप सब जानते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, आप सब जानते हैं कि यदि ग्वालियर नरेश ने उस समय महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दे दिया होता तो हम 1857 की क्रांति नहीं सकते। मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में एक घटना जो घटित हुई, यदि रोज आपके जीवन में वो घटना घटित होती हो तो आप सबका बहुत भरपूर आशीर्वाद। रण बीच अकेली डटी रही, रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौबारे थे, साहस के तब पौबारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। वाह वाह, जिंदाबाद कविता, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, वाह। दुश्मन से, अरे एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए कविता तिवारी के सम्मान में, वाह। बहुत बहुत आभार आपका, ये अतिरिक्त बहुत बहुत आभार। दूसरे गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौबारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। और अपनों से हारने की परंपरा बहुत पुरानी है। मैं पौराणिक संदर्भों को, ऐतिहासिक
साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका मैं किसी भी धार्मिक भावनाओं को बिल्कुल भी दुखी नहीं कर रही हूँ, उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में मैंने प्रयोग किया है। पंक्तियां अपनों से हारने की परंपरा। त्रेता में पद लोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, त्रेता में पद लोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण रखने का, सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। इतिहास इतिहास साक्ष्य